तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 8 नवंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं। मैं भी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 13 के पास में हूँ। इस्कॉन टेम्पल के जस्ट अपोजिट साइड पे सीएनजी पंप है, तो यहीं से मैंने सीएनजी फिल कराई है और लास्ट जो मैंने ड्रॉप किया है वो किया था द्वारका मोड़ साइड में। और ये पिकअप मैं लेकर आया था एरो सिटी से, तो घर की लोकेशन डाली हुई थी मैंने द्वारका सेक्टर 3 की, तो लकीली मिल गई मेरे पास। नहीं तो उबर आपको पता ही है गोम की लोकेशन में कितना घुमाता है। मतलब छोटी छोटी ट्रिपें कई बार तो बहुत ही ज़्यादा उल्टी ट्रिपें मिलती है, तो ये तो सभी को पता ही है ड्राइवर भाइयों को। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 9:30 बजे, और जो पहली ट्रिप मेरे को आई पहली ट्रिप मैंने करी थी ये गुड़गांव की, और मटियाला रोड से पिकअप था और सेक्टर 43 का मतलब ड्रॉप था। तो सेक्टर 43 गुड़गांव छोड़ा, गुड़गांव से फिर मेरे पास एक और ट्रिप आ गई आप एम्बियंस मॉल की साइड, जो बैक साइड में ऑफिस है एम्बियंस मॉल के, तो वहाँ पर मतलब छोड़ा। तो पहली ट्रिप जब ली थी तो मैंने सोचा था दोस्तों आज मतलब ट्रैफिक मिलेगा, बट आज क्या है कि आज गवर्नमेंट छुट्टी थी, ग्रुप ऑफ भी था, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। मतलब रोड पे एक समझ लीजिए नाके परसेंट ही है ट्रैफिक। अभी भी मैं इजीली एरो सिटी से यहाँ द्वारका मोड़ छोड़ा है सिर्फ 40 मिनट में, नहीं तो अदरवाइज पालम जो फ्लाईओवर है उस पर ही आपको पता रहता है ये कितना जाम रहता है वहाँ से। मतलब कभी कभी 20 से 25 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है, बट एक हैबिट सी हो गई है, आदत हो गई है, क्योंकि डेली घर आना रहता है उसी साइड से। तो आज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था और नॉन स्टॉप मतलब गाड़ी चलाई है, ऐसे कुछ नहीं है। और लंच में ही थोड़ा बहुत रुका था, नहीं तो राइड्स मेरे पास आई है, क्योंकि गवर्नमेंट छुट्टी थी और लग भी रहा था कि मतलब काम होगा। बट वो ये किसी को मिल गई किसी को नहीं। एक ड्राइवर भाई मेरे को यहीं सीएनजी पंप पे मिले, वो मुझे बोलते कि भैया मैं सुबह का निकला हुआ हूँ और 9 बजे के बता रहे थे, कह रहे 1,000 रुपये का काम किया है। कह रहे द्वारका में ही उबर ने छोटी छोटी ट्रिपें दी है। तो मैंने उसको बोला भाई तुम ट्रिप्स एक दो स्किप कर देते, कह रहा 2-3 ट्रिपें स्किप करिए, उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी बुकिंग्स दी है। तो अब दोस्तों ये तो एक्चुअली क्या आता है, द्वारका में भी कई बार बंदा फंस जाता है। दिन के टाइम में अगर आप द्वारका आ गए तो द्वारका में कई बाई चांस होता है कि लंबी ट्रिप पे आप यहाँ से निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं आपका द्वारका में ही दिन बीत जाता है। द्वारका इतना बड़ा है और फिर इसके सटे हुए एरिया नजफगढ़ वगैरह ये सारे एरिया इसी में ही काउंट हो जाते हैं। द्वारका मोड़, उत्तम नगर, तो इसी में अगर आप फंस गए और आपने उत्तम नगर साइड की बुकिंग ले ली तो आपका दिन तो जाएगा ही जाएगा दोस्तों। तो जब भी मेरे पास जब भी बुकिंग आती है तो मैं तो यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से निकल गया फिर शाम को अपना घर निकलता हूँ। बट क्या है कि आज मैं भी आ गया था। तो पहली ट्रिप मैंने जब गुड़गांव छोड़ी थी, गुड़गांव के बाद मेरे पास एम्बियंस मॉल की करी। एम्बियंस मॉल से फिर मैं सेक्टर 24 फेज 5 की तरफ चला गया था, तो वहीं पे 10 मिनट वेट किया, सीधा मेरे पास आई थी सेक्टर 5 द्वारका की। तो नाले वाले जो सीएनजी पंप है वहीं पे मैं अपार्टमेंट से लेफ्ट साइड में रेड लाइट के, तो वहीं पे ड्रॉप किया। वहाँ से फिर मेरे पास तुरंत ही उसी अपार्टमेंट से ट्रिप आ गई निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो वहाँ रेलवे स्टेशन छोड़ा, फिर उसके बाद मैं कर लिया था लंच के बाद फिर कंटिन्यू मतलब बुकिंग्स आती रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि काम कम था, बट ये है कि बुकिंग्स आज मिली है। कुछ भाइयों का काम होगा कम, बट मेरे को कंटिन्यू मिली थी। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा उबर के बारे में ही। और उबर में जैसे कि मैं कल के ब्लॉग में आपको बता रहा था, थोड़ी सी मैंने बताया था कि अर्निंग इतनी हुई है और सीएनजी थोड़ी कम हो गई है लगना। तो दोस्तों आपको भी पता है कि जैसे राइडर एसी तो चलवा नहीं रहे हैं, मतलब कुछ होते हैं जो बोल देते हैं। अब एक बात आप मानिए कि भाई ठंड का टाइम है, ठंड में हमें जब कोई बोलेगा तभी हम एसी चलाते हैं ना, तो बिना बोले तो दोस्तों अब पहले से ही सीजन चेंज है और उसको दिक्कत, चलो ठीक है पैसेंजर की अपनी प्रॉब्लम है, बट ये है कि कोई बैठ के अगर बोल दे भाई एसी चलाना है तो ड्राइवर मना नहीं करता है, ऐसी कोई बात नहीं। बट ये कि अब मैंने आज सुबह ऑनलाइन हुआ उबर में, तो देखता हूँ उबर के इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आ गया एक, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ वार्निंग मैसेज है एसी नहीं चलाने पे कि आपने एक राइडर की रिक्वेस्ट। अब कल जितने भी राइडर बैठे किसी ने मेरे से ये नहीं बोला कि एसी चला दो। अब राइडर रिक्वेस्ट करेगा तभी तो हम चलाएंगे। तो ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आपने राइडर की रिक्वेस्ट के बावजूद भी आपने एसी नहीं चलाया,
इसकी वजह से मतलब आपको वार्निंग मैसेज दिया जा रहा है। और अगर दोबारा से ऐसी गलती हुई तो मतलब इसी टाइप के मैसेज आए, दोबारा कंप्लेंट आई, तो आपकी ट्रिप से जितना भी वो है 25% का जो फेयर है वो कट कर लिया जाएगा एसी ना चलाने पर। अब दोस्तों मौसम पूरा वेदर चेंज हो रखा है, कोई राइडर नहीं बोल रहा है, तो इसमें क्या हम हर राइड में चला के रखें क्या एसी? अपनी भी वो वेदर चेंज यार, कोई बोलेगा तभी तो चलाएंगे। तो दोस्तों आप बताइए आपकी राय क्या है कि मतलब जो भी राइडर आए पहले एसी ऑन रखे, ठंड का टाइम है, मौसम भी चेंज होगा सुबह सुबह का। अब कल जितने भी राइडर मिले मेरे को किसी ने नहीं बोला, कल मैं गुड़गांव भी गया, कम से कम यार बोल तो दो भाई चलाना, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं एसी चलाने के लिए। हालांकि हमें पता है सीएनजी के प्राइस इतने महंगे हो चुके हैं जिसकी वजह से कि रेट हमें नहीं मिल रहा है, बट क्या है कि इनको सर्विस पूरी प्रोवाइड करनी है, उबर को भी करनी है। देखो हर एक राइडर की अपनी वो है, किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को एलर्जी होती है, हर चीज़ होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्राइवर मतलब डिनाई कर रहा है एसी नहीं चलाने पर, बट आप बोलोगे नहीं तो वो कैसे होगा। माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती जब वो रो के दिखाता है। तो वही चीज़ है, हमसे अगर बोली जाएगी तभी हम उस चीज़ को मतलब करेंगे अलग। बाकी है अपनी तरफ से तो गाड़ी की मतलब सारी चीज़ें हम देते ही हैं, टाइम टू टाइम जो नेविगेशन बताता है उसके हिसाब से हम जाते हैं कस्टमर के लोकेशन पे, पिकअप भी करते हैं और ड्रॉप भी करते हैं उसी नेविगेशन के थ्रू। हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना चलते हैं। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कुछ जो राइडर होते हैं बहुत कोई होते हैं वो बस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ इसने ये नहीं किया, अब इसकी कंप्लेंट इस तरीके से करेंगे। तो वही चीज़ ये मैसेज जो आया ऊबर की तरफ से, तो कोई था साइलेंट राइडर जो मतलब ऑब्जर्व किया, उसने नहीं चलाया। भाई मेरे से बोलते तो मैं चला देता, अदरवाइज नहीं चलाया, ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे। अब एक मैसेज आने पे ही इसने ऊबर ने, आपने देखा होगा दोस्तों कि 25% डिडक्ट करने की बात कर रहा है। तो 25% अगर फेयर से कटवा ले तो फिर बंदे मतलब बचाएगा क्या अपने फेयर में? कुछ भी नहीं बचेगा। तो मतलब ऐसे ऐसे मैसेज है ऊबर की तरफ से आते हैं जो कि मतलब कई बार तो दिमाग खराब कर देते हैं। आप अच्छा काम कर रहे होंगे, आप अपनी तरफ से अपनी सारी एफर्ट दे रहे हो, आप राइडर को टाइम से पहले छोड़ रहे, राइडर हम कहीं रुकने के लिए बोलता है तब हम रुक जाते हैं, 5-10 मिनट हम अपने खराब कर लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से पिकअप लेना है वहाँ से पिकअप लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं। ड्रॉप लोकेशन जो डाला होता है उससे और आगे। अब आपने देखा होगा गुड़गांव में या नोएडा में कहीं भी आप अपार्टमेंट में चले जाओ, लोकेशन होती है गेट की और अपार्टमेंट की, अंदर 1 किलोमीटर 800 मीटर तक का पूरा राउंड लेकर आना पड़ता है जहाँ वन वे भी होता है। तो वहाँ का तो हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता। हम भी राइडर से ये बोलना चाहिए कि भैया अंदर जाने का भी चार्ज दे देना। तो वही चीज़ है कि हम तो अपनी तरफ से सारे के सारे एफर्ट्स लगाते ही हैं और कोशिश करते हैं कि राइडर को कोई किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। बट राइडर कुछ होते हैं जो ड्राइवर से मतलब या तो किलसते हैं या कुछ है अपनी, कहते हैं ना कहीं का गुस्सा वो चीज़ निकल ही आता है। तो मेरे साथ जो हुआ मुझे नहीं पता कल कौन सा राइडर था किसने ये कंप्लेंट करी है, बट जो भी था, बट छोड़ो, ऐसे मैसेज आते रहते हैं और मतलब ऐसे मैसेज को ज़्यादा सीरियस लेंगे तो हो जाएगा, दोबारा कोई आएगा तब देखी जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सेक्टर 13 में हूँ। तो दोस्तों आज का काम कितना हुआ है वो सारा मैं बता देता हूँ आपको। कोई खास हुआ नहीं है, जितना होता है उतना ही होता है। बट ये समझिए कि आप ये सोच के चलिए कि भाई आपकी किस्मत में आज इतना काम है तो उतना होके ही रहेगा। उसका कोई वो नहीं कर सकता, ज्यादा लिखा है तो ज्यादा ही होगा, कम लिखा है तो कम लिखा होगा। तो इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, आपने 12 घंटे दिए। मैं सुबह निकला था 9:30 करीब और अभी हो रहे 6:30, तो आपका 7:30, 8:30, 9:30, 3 घंटे पहले, मतलब 12 घंटे से पहले 3 घंटे, 9 घंटे में मैंने काम किया है। जो भी काम किया है आपके सामने रख। तो आज का काम दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊबर में मैंने किया है 1940 रुपये का टोटल काम आज का। और इसमें एक हरियाणा जाने का मेरे को टोल कल मिलेगा और एक एमसीडी मिला है, मतलब 200 रुपये का टोल है इसमें। तो 2140 रुपये का टोटल काम है, जिसमें से 200 रुपये हम साइड में रखते हैं, टोल को हम इंक्लूड नहीं करते अपनी अर्निंग में, क्योंकि टोल हमें देना पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपनी टोटल अर्निंग जो हुई है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो 1940 रुपये की अर्निंग है, जिसमें से जो सीएनजी लगी है दोस्तों वो कम से कम 540 रुपये तक की, एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ,
वैसे पूरी की पूरी रेड पे थी, अभी मैंने डलवाई है यहाँ से। और अभी जो डलवाई है वो 595 की डलवाई है। तो जो खर्च हो गई वो मेरी पूरी की पूरी 540 की, मतलब तकरीबन सीएनजी खर्च हो चुकी है। तो 540 रुपये हम 1940 में से हटा लेंगे। तो आज का जो काम है दोस्तों वो नेट है 1400 रुपये का। तो 1400 रुपये में मेरे को किसी को नहीं देना, ना कोई गाड़ी की ईएमआई देनी, ना कुछ है, बट ये मेरी नेट इनकम है। हाँ, जिस भाई की नई गाड़ी होगी तो उसमें से दोस्तों आपको इसमें से किस्त भी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी नेट अर्निंग आती है। तो इसी में ही नेट अर्निंग में गाड़ी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो मेरी वीडियो तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं रिगार्डिंग ओला उबर के बारे में, कुछ जानना चाहते हैं, या सेकेंड हैंड गाड़ियां लेने में कुछ इंटरेस्ट है, या नई गाड़ी लेके कुछ चलवाना चाहते हैं, जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, कितना काम होता है 12 घंटे में, कितना काम होता है डिजायर से, कितना काम होता है एर्टिगा लेने में फ़ायदा है, या एर्टिगा में कितना काम होता है, नाइट में कितना काम होता है, तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, और सीरियल वाइज लगी हुई है वीडियो। जो आप वीडियो देखना चाहते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स इसी में ही है। तो वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।